मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट जजी कचहरी शाहजहाँपुर आज आपको पत्नियों के ख़िलाफ़ पति कौन कौन से मुकदमे कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। काउंटर केस अगेंस्ट वाइफ, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत से पति ये समझते हैं कि हम कुछ केस ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। या बहुत से वकीलों के पास वो जाते हैं, वो कहते हैं आप तो पति हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत से केस आप कर सकते हैं। अब आपको विस्तार से उसकी जानकारी देने जा रहे हैं। आपके ऊपर किसी ने केस कर दिया, अब आप काउंटर केस क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले तो एक जनरल सा केस बिल्कुल ही आपको बताएं कि जब भी पत्नी अपने मायके में जाके बैठ जाती है तो वो आपके ऊपर केस करने की धमकी देती है, और ये भी धमकी देती है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारे ऊपर झूठा मुकदमा दहेज एक्ट का कर देंगे, तुमको जेल भिजवा देंगे, तुमको जेल में सड़वा देंगे। तमाम तरह की धमकियां देती है, और ससुराल पक्ष के लोग आपके साथ मारपीट भी कर देते हैं। तो पहला केस तो आप मारपीट का ही कर सकते हैं। धारा 323, 504, 506 इसका आप कंप्लेंट केस कर सकते हैं। अलावा इसके अगर आपके ऊपर कोई झूठे एलिगेशन लगाए हैं उसने, तो आप उसके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाने का केस कर सकते हैं। उसने कोई झूठे दस्तावेज़ दिए हैं अदालत में आपके ऊपर मुकदमे में, तो आप झूठे दस्तावेज़ देने का मुकदमा कर सकते हैं। इसके अलावा आप पैसों की डिमांड आपसे करी जा रही है, टेलीफोन पे धमकी आपको दी जाती है कि आप 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया या 2 लाख रुपया आप दीजिए, वरना आपके ऊपर हम दहेज एक्ट में मुकदमा कर देंगे, रिपोर्ट लिखा देंगे, आपको जेल भिजवा देंगे, पुलिस से पिटवाएंगे। तरह तरह की धमकियां देते हैं। तो अगर आपको पैसा मांगते हैं, आपसे पैसे की धमकी देते हैं, नाजायज़ वसूली करने की कोशिश करते हैं, धमकी देते हैं, तो आप नाजायज़ वसूली करने का केस कर सकते हैं। 383 आईपीसी, 384 आईपीसी में आप केस कर सकते हैं। आपको पता चलता है कि आपके घर से जब वो गई तो कुछ सामान भी ले गई जो आपकी जानकारी में नहीं ले गई, बाद में आपको पता चला, तो आप 379 आईपीसी चोरी का मुकदमा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टेलीफोन पे उसने कोई धमकियां दी हैं कि हम तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, या फिर आपसे समझौता करने के बारे में कि समझौता कर लो, समझौता करने की धमकी दी है, तो भी आप केस कर सकते हैं। और आपने कुछ सामान उसको रखने के लिए दिया है, या आपने कोई चीज़ दी है, या कोई आपने घर के बारे में लाकर की या और किसी चीज़ की चाबी दी है, या आपने रुपया पैसा दिया है, धन दिया है, और आपने मांगा तो उसने इनकार कर दिया, तो उसने अमानत में खयानत की, यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस बनता है। 406 आईपीसी का केस बनता है। बहुत से लोग समझते हैं कि 406 आईपीसी सिर्फ वाइफ ही कर सकती है, ऐसा नहीं है, हस्बैंड भी कर सकता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप 406 आईपीसी का केस भी उसके ऊपर लगा सकते हैं। और भी ये केस आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, तमाम किस्म के। ये आपके ऊपर, हालात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर क्या क्या केस आए हैं, दहेज एक्ट आया है, गुजारा आया है, उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें सभी केसों की स्टडी करके
और सभी केसों को नज़र में रखते हुए केस करे जाते हैं। और इसमें अगर आप कामयाब होते हैं तो औरत की भी यानी वाइफ की भी सज़ा हो सकती है, और बहुत सी सज़ाएं होती रहती हैं, सिर्फ हस्बैंड की सज़ा नहीं होती है, वाइफ की भी सज़ा होती है। और इसी के आधार पे आपके दहेज एक्ट का मुकदमा और गुजारे का मुकदमा खारिज भी होते हैं, खारिज भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि खारिज नहीं होते हैं। अब 406 एक ऐसा मुकदमा है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि 406 सिर्फ जो है पत्नी ही कर सकती है। ऐसा नहीं है, पति भी कर सकता है। 379 का केस है, आपके घर से सामान निकल गया, आपको पता ही नहीं चला, बाद में पता चला कि घर में और कोई है ही नहीं, वही ले गई है, तो आप उसका केस आपने लगाया, उसमें भी सज़ा है। 211 आईपीसी में अगर आपने केस किया, फॉल्स चार्ज उसने आप पे लगवाए या फॉल्स एविडेंस दिया, तो 211 आईपीसी का आपने केस किया, उसमें 7 साल तक की सज़ा है, 2 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा है। या 340 सीआरपीसी का केस, कोई झूठा दस्तावेज़ आपके ख़िलाफ़ उसने इस्तेमाल किया, 340 सीआरपीसी का आपने मुकदमा किया, उसमें भी 6 महीने की सज़ा और जुर्माना है। तो इन बातों को अगर आप लेके चलते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कानूनी, आपके पास बहुत से तरीक़े हैं जो आप वाइफ पे कर सकते हैं। और अक्सर ये देखा जाता है कि यहाँ तक लोग कम पहुँचते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जहाँ भी पत्नी को ये लगता है कि अब हम हार रहे हैं या हम हार जाएंगे या उस पर काउंटर केस हो गए हैं, तो फिर वो ऑफ़र देती है समझौते का। और पति वो हमेशा यही सोचता रहता है कि अगर समझौता हो जाए तो अच्छा है। अगर आपके दफ्तर में आकर वो आपको अपमानित करती है, आपकी इंसल्ट करती है, वहाँ के चिल्लाती पुकारती है, तो आप डिफेमेशन का भी केस कर सकते हैं, मानहानि का केस कर सकते हैं, धारा 499 500 आईपीसी का। तो ऐसे बहुत से ऑप्शन आपके पास हैं कि आप पत्नी के ख़िलाफ़ काउंटर केस कर सकते हैं। और ये काउंटर केस अगर आपने कोई कर लिए 2-4, तो 2-4 केस में तो पत्नी की और ससुराल वालों की आपकी हवा निकल जाएगी, और वो फ़ौरन तफ़सीह के लिए, समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं। और मैं तो अक्सर ऐसा ही करता हूँ, लड़के से पहले ही पूछ लेता हूँ कि भाई काउंटर केस कर पाओगे? अगर वो कहता है जितने आप कहें करेंगे, तो हम 2-3 तो तुरंत ही कर देते हैं, और ज़्यादा देर नहीं लगती है फिर समझौता होने में। बहुत से लोग ये राय देते हैं कि सेक्शन 9 यानी रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का केस कर दो, डाइवोर्स का केस कर दो, लेकिन मेरे हिसाब से ये समस्या का समाधान नहीं है। अगर आपने सेक्शन 9 कर दिया, 2-4-5 साल तक चलता है, लड़की जल्दी अपीयर नहीं होती है, पत्नी अपीयर नहीं होती है, या आपने डाइवोर्स का कर दिया तो भी जल्दी अपीयर नहीं होती है, और इसमें 10 से 15 साल भी लग जाते हैं फैसले में। जो आपकी ज़िंदगी का क्रीम टाइम है वो आपको अपनी पत्नी से लड़ने में निकल जाता है। तो हम ये राय नहीं देते हैं जल्दी, ये इन केसों से समस्या का समाधान नहीं होता है। जो क्रिमिनल केस उसके ख़िलाफ़ बनते हैं उनको अगर आप करेंगे तो एक तो वो जल्दी चलते हैं और जल्दी फ़ैसला होता है, और उसमें डर होता है कि सज़ा हो जाएगी, इसलिए समझौता जल्दी होता है। धारा 9 हिंदू मैरिज एक्ट और धारा 13 हिंदू मैरिज एक्ट में किसी की सज़ा नहीं होती है, तो इसलिए उसमें कोई डर नहीं होता है। और अगर धारा 9 हिंदू मैरिज एक्ट या धारा 13 हिंदू मैरिज एक्ट में ज़्यादातर पत्नियां हाज़िरी नहीं होती हैं, मुकदमा पड़ा रहता है, तो देर लगती है। तो ऐसा काउंटर केस करना चाहिए जिसमें देर न लगे, आदमी को डर हो, जैसे आपको डर होता है कि दहेज एक्ट में आपकी सज़ा हो जाएगी तो आप जेल चले जाएंगे, लेकिन दहेज एक्ट में भी सज़ा के बाद भी आपको बता देंगे जेल आप नहीं जाएंगे। अगर आपकी 3 साल की सज़ा हो गई तो आपको फ़ौरन बेल मिल जाएगी। बेल के बाद उसमें आपको अपील का मौका होता है, आप अपील कर सकते हैं।
लेकिन ये केस जो मैंने बताए, अगर ये आपने पत्नी के ख़िलाफ़ इसमें से 2-3 भी केस कर दिए तो बहुत ही जल्दी कंप्रोमाइज़ हो जाएगा और आपकी समस्या का हल हो जाएगा, या तो समझौता हो जाएगा, आपका वो छूट जाएगी, या अगर वो आना चाहती है, आप रखना चाहते हैं तो वो आ जाएगी, फिर से आपकी घर गृहस्थी चलने लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई लीगल जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल लिख के पूछ सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।